नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट अर्न अर्न में। और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 17,000 के आसपास जो हमारी प्रीवियस कैंडल थी, मतलब मंडे वाली जो एक जोरदार यहाँ पर गिरावट आई थी, उसी के लो के आसपास आकर टेस्ट करके वापस निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया है। 16,836 का उसने लो लगाया है। पहले हम आकर देखिए, 16,836 का लो लगाया है और 16,985 का लो था आपका मंडे के दिन। अब जिसने भी हमारा कल का वीडियो देखा था, मतलब जिसने भी ट्यूसडे के ट्रेडिंग करने के लिए मंडे की रात को हमारा वीडियो देखा था, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा मंडे के दिन। क्योंकि देखिए, हमने मंडे को उस वीडियो में ये कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ओवरसोल्ड है और दोनों का जो पीसीआर था वो 0.5 के आसपास था। करेक्ट, 0.5 मीन्स हाईली ओवरसोल्ड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक फ्लैश होगी, वहां पर जाके एक बार उस दिन का वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो किस लेवल का करते हैं। अब 0.5 था, इसलिए बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था और उस बाउंस बैक को हम लोगों ने प्ले किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि सर बाउंस बैक हो गया है, अच्छा पैसा बन गया है, अब एक्सपायरी में क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने परसों या 3-4 दिन पहले की वीडियो में कहा था, जब गिरावट बढ़ रही थी और क्या कुछ इस कैंडल के आसपास था, कि या तो आप एक्सपायरी के एक दिन पहले फायरवर्क्स देखोगे या तो एक्सपायरी के दिन देखोगे। तो आज 26 जनवरी है, आज तो एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए वो आइदर ट्यूसडे था या थर्सडे। ट्यूसडे को अच्छा खासा पुल बैक हो गया है, हल्का फुल्का पुल बैक वापस से हो सकता है, लेकिन उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको पीसीआर दिखाऊंगा तो वो अच्छा खासा 1 के आसपास आ गया है, विच इज़ अ कंफर्टेबल जोन। अब यहाँ पर निफ्टी में एक पुल बैक आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर आपको ट्रेड करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए रहने वाला है 17,300। यहाँ से 20 से 25 पॉइंट ऊपर है। अगर इसके ऊपर निकलता है निफ्टी तो यहाँ पर आप तेजी कर सकते हो और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 17,400 से लेके 450 तक। बस इतना ही टारगेट रखना, इससे बड़े टारगेट मत रखना, क्योंकि देखिए पुल बैक ऑलरेडी हो चुका है, तो जितनी तेजी होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हो चुकी है। नीचे की तरफ मैं कहूँगा निफ्टी में अभी स्कोप नहीं है, अभी निफ्टी में स्कोप नहीं है नीचे की तरफ, तो जो आएगा बाउंस ऊपर की तरफ ही आने वाला है। फटाफट जाके देखते हैं पहले कि ऑप्शंस डेटा किस हिसाब से बन रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है और ये एक बार पुश करेगी निफ्टी को 17,400 450 तक। क्यों? देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉल से देखिए, ये पुट है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 17,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 18 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कॉल राइटर्स के बैठे हैं। मतलब अभी भी ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्सपायरी है वो 17,000 के नीचे होगी। 17,100 के ऊपर अगर आप देखोगे तो करीब करीब 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं और 17,200 पे अगर आप देखोगे तो करीब करीब 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो रफली अगर आप देखो तो 28 और 20 48 और 10 मतलब 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, रफली बोल रहा हूँ मैं आपके सामने काउंट कर रहा हूँ, 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करंट स्ट्राइक प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर ये जो कॉल राइटर्स हैं ये रिस्क में आ सकते हैं अगर निफ्टी आपका 25-30 पॉइंट गैप अप खुल जाए और यहाँ पर सस्टेन कर ले अपने आप को 250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये सारे कॉल राइटर्स जो है ये अपनी पोजीशंस को निकालने आएंगे और एक आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो हो सकता है कि आपको 400 तक ले जाए। अब 400 तक अगर जाता है निफ्टी तो इसमें जो 300 वाले कॉल राइटर्स हैं ये पेट्रोल देने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये लोग भी बहुत तेजी से निकलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी में अच्छी खासी आ सकती है। वहीं अगर हम पुट साइड में देखेंगे तो 17,000 के ऊपर 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छा खासा बेस बन सकता है इस एक्सपायरी के लिए। और उसके बाद 17,100 और 17,200। तो
17,000 बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे लगता है इमीडिएटली 17,200 तक नहीं टूटेगा। अगर कल थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 17,200 पे बहुत तेजी से यहाँ पर एडिशन होते हुए दिखेगा आपको। ये 30 लाख जो है ये बहुत तेजी से बढ़ते दिखेगा क्योंकि ये एक बेस बनेगा और यहाँ पर आपको कॉल साइड में ये जो राइटर बैठे हुए हैं ये निकलते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी में डेटा बहुत अच्छा बना है। हम लोग बस वेट करेंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए और वो शॉर्ट कवरिंग जैसी ट्रिगर होगी आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको टेक्निकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा को किस तरह से पढ़ना चाहिए, चार्ट्स को किस तरह से रीड करना चाहिए जिससे कि आप राइट टाइम पर एंटर कर सकते हैं। ये हम लोग अपने जो क्लासेस होते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस, उसमें सिखाते रहते हैं लोगों को, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैसेज करके बोलते हैं कि सर किस तरह से आपने ट्रेड लिया है, हमें नहीं आइडिया, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये बस उन लोगों के लिए है। बाकी जो डेडिकेटेड से मार्केट करते हैं उनका पैसा बनता है। जो तुक्का करने आए हैं, गैम्बलिंग करने आए हैं, आप जिंदगी भर अगर यहाँ पर रहोगे ना तब भी पैसा खोओगे, पैसा बनेगा नहीं आपका। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया शार्प कवरिंग आई है, शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है, या मैं कहूँगा कि बाउंस आया है और इसका भी वही रीजन था, इसका भी 0.5 के आसपास पीसीआर चल रहा था। अब बैंक निफ्टी अगर यहाँ से आपको प्ले करना है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहता है 37,750 से लेके 800। ये लेवल अगर कल को बैंक निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन करता है सो 38,000 के आसपास तक आप देख सकते हो। बहुत हो गया तो 38,500, इसके ऊपर मुझे जाते नहीं दिखती है। बैंक निफ्टी में उतनी फास्ट शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी जितना निफ्टी में आएगी और उसके पीछे रीजन है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ और ऑप्शन चेन में अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत क्लियर डेटा बन रहा है कि 35,500 के ऊपर जो है 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं, जो बहुत ही कम है अगर देखा जाए बैंक निफ्टी के हिसाब से। और उसके बाद 38,000 के ऊपर जो है वो 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। करेक्ट, ये कॉल साइड में बैठे हैं, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। और पुट साइड में अगर आप देखोगे तो 37,500 पर ही 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं और 37,000 के ऊपर देखते हैं कितना है। देखिए 37,000 के ऊपर 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि 37,000 जो है वो हमें मालूम है एक अच्छा खासा बेस एक्ट करने वाला है। वेयर एज 37,500 में जो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं कॉल और पुट में, मेन जो टग ऑफ वॉर रहेगा, मेन जो मशक्कत होने वाली है वो यहाँ पर होने वाली है। अगर कॉल राइटर्स जो हैं वो यहाँ पर फेल होते हैं इस 35,500 के नीचे ले जाने के लिए और यहाँ पर अगर तेजी बनती है तो हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो आपको 38,000 से 38,500 तक जाते हुए दिख सकती है। लेकिन डेटा जो है ना, मैं क्लियरली वापस कहूँगा, निफ्टी का बहुत बढ़िया बन रहा है, बैंक निफ्टी का नहीं। तो मैं निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करूँगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट फास्ट आएगी अगर आएगी तो। अब देखते हैं विक्स। तो विक्स थोड़ा कूल डाउन हो गया है, 7-8% के आसपास का इसमें गिरावट आया है। मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी के बाद काफ़ी अच्छे से गिरते हुए नजर आ सकता है। क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जो लाइन खींची हमने लक्ष्मण रेखा 6400 की, यहीं पर आके रुका है। अगर इसको क्रॉस करता है तो एक बार ऊपर की मूवमेंट आपको दिख सकती है। गोल्ड देखिए, गोल्ड जिसने भी ट्रेड किया था हमारे एनालिसिस के बाद, यहाँ पर हमने गोल्ड का जो फर्स्ट टारगेट दिया था वो था 48,900। 48,900 का टारगेट क्लियरली यहाँ पर अचीव होते नजर आ रहा है। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 49,100 फर्स्ट टारगेट पकड़ के चलेंगे और 49,500 हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है अगर आप ठीक से इसको ट्रेल करें तो। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने दिए थे ट्यूसडे के सेशन के लिए। तो सिप्ला में हमने कहा था कि 895 के ऊपर आपको बाय करना है और 900 के ऊपर जैसे निकलता है सेफ प्लेयर्स निकल जाइए। 5 रुपये कुछ लोगों को लगता होगा कम है, तो भैया आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको जितना प्रॉफिट चाहिए, आप उस हिसाब से अपने श्रद्धा से इसको ट्रेल कर सकते हो। 908 909 का इसने टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो लाइक बटन पे हिट कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ बताइए कि आपको यहाँ पर कैसा प्रॉफिट हुआ है। अमाउंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है वो आप बता सकते हो। हिंडाल्को हमने कहा था यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ट्रेंड लाइन के पास से अच्छा बाउंस बैक है। मुझे लगता है जितना चाहिए था उतना बाउंस बैक नहीं आया है, लेकिन ये बाउंस कंटिन्यू हो सकता है, तो इसको आप कल रडार पर रख सकते हो। 500 के टारगेट के लिए यहाँ पर मैं हिंडाल्को में प्ले करूंगा। अब देखते हैं स्टॉक्स जो हमको लगता है कि एक अच्छा खासा ट्रेडिंग दे सकते हैं आपको चांस
कल के एक्सपायरी के सेशन के दिन थर्सडे को। तो सबसे पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लेस्ड है, एक ट्रेंड लाइन है, इसको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इनिशियली इट वाज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट ऐड कर रहा है, यहीं से बाउंस बैक कर नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 804 से 805 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी को ऊपर खींचने में, तो दोनों का ही ये हिस्सा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 812 से 815 तक के टारगेट आ सकते हैं। 5 रुपये का छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छे से निकल रहा है, इसका भी चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई की तरह ही है, ये देखिए, और बहुत अच्छे से इसने अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 455 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे ट्रेड में। हमें लगता है यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 449 के आसपास, 5 से 6 रुपए का। और ट्रेड जो करना है ना वो बड़ा करना है। अगर आप चाहे तो पोजीशनल भी ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी एफएनओ का पार्ट है। तो यहाँ पर टारगेट जो रहेंगे वो 490, 485, 490 तक रहेंगे। 1 से 2 दिन के लिए ये पोजिशनल भी हो सकता है। और जो आखिरी स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है हीरो मोटोकॉर्प। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। प्रीमियम ग्रुप के हमने ऑलरेडी डाला था कि यहाँ पर जैसे ही आप इस लेवल के आसपास आता है एक्यूमुलेट कर लीजिए, और इस तरह का आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हीरो मोटोकॉर्प में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन के साथ साथ वॉल्यूम भी ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट के लिए क्लियर तैयार है। यहाँ पर इसने जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी इसके ऊपर निकला हुआ है ये। अब हमें लगता है कि अच्छा लेवल आ गया है बाय करने के लिए। 2790, थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ एंट्री। 2790 के अगर ऊपर निकलता है तो बाय करना है। आप एक स्टॉप लॉस लगाइए 10 से 12 रुपए के आसपास का, और मैं इसको पर्सनली प्ले करूंगा 2900 के लिए। 2900 के लिए हो सकता है कि चंबल फर्टिलाइजर और हीरो मोटोकॉर्प ये दो स्टॉक ऐसे हो जो कल अगर टारगेट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 या 2 दिन के लिए भी आप इसमें टारगेट रख सकते हो। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो हमें लगता है अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में निफ्टी विल बी वन दैट आई वुड प्रिफर टू गो विथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज एक और वीडियो आ रहा है जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, उस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि अगर यहाँ पर हम लोग एंट्री लेते हैं तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। Thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning.